स्वागत है आपका मां विंध्यवासिनी से कंट्रा मंडी तक की यात्रा के भाग 2 में। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर का भाग 2। तालेश्वर महादेव मंदिर से जब हम उत्तर की ओर नीचे उतरते हैं और नदी के किनारे खड़े होते हैं तो सामने खुलती है ताल घाटी की वह पुरानी परिचित तस्वीर। यही है ताल, जहां कभी छोटी छोटी दुकानें थीं, चाय की महक, यात्रियों की बातें और घाटी में गूंजती बच्चों की हंसी हर दिन इस स्थान को जीवंत बनाती थीं। समय बदला, रास्ते बदले और यह छोटा सा बाजार धीरे धीरे शांतियों में बस गया। अब यहां है पहाड़ों की गहरी शांति, नदी की धीमी सरगम और बीते समय की कहानियां। इसी स्थान के नाम पर पूरी यह घाटी ताल घाटी के नाम से जानी जाती है। एक नाम जो इतिहास, संस्कृति और पहाड़ों की आत्मा को अपने में समेटे है। और ये जो ताल से थोड़ा ऊपर आप देख रहे हैं, ये है घेरू, एक छोटी सी बस्ती जहां आज भी सिर्फ कुछ ही परिवार रहते हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन इस जगह का माहौल आज भी वैसा ही लगता है, मानो समय पीछे मुड़कर यहीं ठहर गया हो। घाटी कहीं संकरी नजर आती थी तो कहीं खुलकर विशाल आकाश के नीचे फैल जाती थी। दृश्य सच में इतने सुंदर थे कि हर कदम पर मन चकित रह गया। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। मैं इस रास्ते पर दशकों बाद चल रहा हूं। पहले ये मार्ग रोजमर्रा का था, पर आज ये जगह कुछ और ही प्रतीत हो रही थी। पहाड़ अपनी चुप्पी में कोई गूढ़ रहस्य कह रहे थे और वादियां हर मोड़ पर अपनी प्राचीन कहानियां याद दिला रही थीं। सामने खड़े ऊंचे पहाड़ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आसमान को छू रहे हों। हवा अब ठंडी होने लगी थी, बाहों पर हल्की सिहरन उतर रही थी, लेकिन दिल में गहरा सुकून था। मन में पूरी शांति थी और एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि यह समय फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। मन हर पल को जी रहा था, हर दृश्य को अपने अंदर समेट रहा था। सच में अद्भुत, अविस्मरणीय और दिल को छू लेने वाला अनुभव। अब ऐसा लगने लगा था जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हों, लेकिन पहाड़ों की इन गहरी घाटियों में दूरी का सही अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठंड भी तेजी से बढ़ने लगी थी। इन घाटी वाले इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान बहुत जल्दी गिरता है, कई बार 5 डिग्री से भी नीचे, और कई रातों में तो यह 0 तक पहुंच जाता है। ऐसे मौसम में रुक जाना मतलब ठंड को खुद पर हावी होने देना, और हमारे पास यह विकल्प बिल्कुल नहीं था। हम जानते थे कि अगर कदम रुक गए तो ठंडी हवाएं शरीर की गर्मी खींच लेंगी और सफर और कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा, धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि पहाड़ों का नियम यही है, जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। सामने जो विशाल घाटी फैली हुई है, ठीक इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर बसा है एक छोटा सा गांव, साकलाबाड़ी। आज यहां सिर्फ कुछ ही परिवार रह गए हैं। लगता है जैसे पलायन की धीमी मगर लगातार चलने वाली लहर इस शांत पहाड़ी जीवन को भी भीतर तक चीर गई हो। फिर भी इस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी। आज यहाँ की शांत पहाड़ियां और वीरान पगडंडियां बताती हैं कि समय के साथ साथ साकलाबाड़ी गांव कितना बदल चुका है। हम कदम बढ़ाते रहे और मुझे भीतर से महसूस होने लगा कि अब हम सूर्योदय क्रिकेट स्टेडियम के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और देखते देखते हम सूर्योदय स्टेडियम के पास पहुंच भी गए। इस पल ने मन को थोड़ी राहत दी, क्योंकि अब हम अपनी मंजिल से बस एक पड़ाव ही दूर थे। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज का सूर्योदय स्टेडियम कैसा दिखाई देता है। ये जो पत्थर आप सामने देख रहे हैं, ये उसी पुरानी बाउंड्री लाइन का हिस्सा है, जहां उस समय चौके और छक्के तक तय किए जाते थे। आज भी ये पत्थर खामोशी से उन दिनों की गवाही देते खड़े हैं। 90 के दशक में इसी मैदान में क्रिकेट मैचों का आयोजन होता था और दूर दूर के गांवों से टीमें हिस्सा लेने आती थीं। हर ओर शोर, जोश और उत्साह होता था। ऐसा लगता था मानो पूरा इलाका एक ही धड़कन पर चल रहा हो।
मुझे ये सब इसलिए याद है क्योंकि मैंने खुद भी यहां कई मैच खेले हैं और हम जीते भी थे। आज उस दौर की सारी यादें फिर से ताजा हो गईं। इस मैदान में सूरज की रोशनी सबसे देर से पहुंचती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका नाम सूर्योदय स्टेडियम क्यों रखा गया। शायद इसलिए कि यहां असल में सूरज की किरणें देर से पहुंचती थीं। फिर भी अगर किसी को सही जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस मैदान पर झाड़ियां उग आई हैं और अब यहां क्रिकेट भी नहीं खेला जाता। कभी जिस मैदान पर तालियों की गूंज और खिलाड़ियों की आवाजें भर जाती थीं, आज वही इलाका पलायन की वजह से कहीं खोया खोया सा प्रतीत होता है, मानो समय ने यहां ठहर कर अपने कदम रोक लिए हों। ये मैदान अब सिर्फ यादों का घर रह गया है, जहां अतीत की हलचल अब भी हवाओं में कहीं न कहीं फुसफुसाती सुनाई देती है। लेकिन एक बात तय है, यह मैदान इस पूरे क्षेत्र का सबसे अच्छा मैदान था, क्योंकि यह बिल्कुल समतल था। अब समय था आगे बढ़ने का और हम अपने अंतिम पड़ाव कंट्रा मंडी की ओर बढ़ चले। घाटी का मुहाना धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधे पहाड़ की जड़ में उतर रहे हों। मोड़ बदलते गए और सड़क और भी दुर्गम और जोखिम भरी दिखाई दे रही थी। शायद यही वजह थी कि यहां वाहनों का चलना बेहद कम था। सड़क अब सिर्फ कुछ स्थानीय लोगों के काम आती होगी और उनकी संख्या भी अब बहुत कम रह गई है। यह खामोशी और वीरानी घाटी की पुरानी यादों के साथ मिलाकर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। विश्वास करना मुश्किल था कि जहां कभी हंसी, तालियों की गूंज और उत्साह की हलचल होती थी, वहां अब बस शांति और खालीपन का राज था। हर कदम के साथ हम उस समय और आज के बदलते सच को महसूस कर रहे थे, जहां जीवन तो आगे बढ़ गया, लेकिन यह जगह अपनी रौनक खो चुकी है। कितनी अजीब बात है, लेकिन यह सच है। इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। घाटी फिर से खुलती चली गई और दिल मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया। सामने का दृश्य देखकर ऐसा लगा कि सारी थकान, सारी चिंता एक ही पल में उतर गई हो। सामने हमारा अंतिम पड़ाव कंट्रा मंडी अब हमारी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट और जीवंत दिखाई दे रहा था। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने कोई अजेय युद्ध जीत लिया हो और अब समय था उस जीत का जश्न मनाने का। सामने का दृश्य वाकई अद्भुत था। सूरज की सुनहरी किरणें घाटी में फैल रही थीं, हवा में हल्की सरसराहट थी और चारों ओर एक असीम शांति और सुकून का साम्राज्य छाया हुआ था। हर मोड़, हर कठिनाई, हर संघर्ष सभी अब पीछे छूट चुके थे। ये पल हमारी मेहनत, धैर्य और साहस का प्रतिफल था। ऐसा लगा कि समय खुद रुक गया हो, सिर्फ हमारे लिए, इस दृश्य को देखने और इस जीत की अनुभूति को महसूस करने। हर चीज मिलकर यह एहसास दे रही थी कि यह सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि हमारी यात्रा की महाकाव्य जीत का प्रतीक है। अब जो आप सामने देख रहे हैं, कभी यहां मंडी हुआ करती थी। कितनी ही दुकानें यहां सजी रहती थीं, चहल पहल, बातचीत, लोगों की आवाजें, हर तरफ जीवन ही जीवन दिखाई देता था। लेकिन आज यह पूरा हिस्सा पूरी तरह से बरसाती नदी अपने साथ बहा ले गई। जहां कभी बाजार सजता था, आज वहां सिर्फ पत्थर, रेत और नदी के उफान के निशान बचे हैं। सोचिए, अगर यहां आज भी पहले जैसा परिवेश होता तो शायद नदी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा जा सकता था। शायद यह जगह अपनी पहचान नहीं खोती। शायद यह मंडी आज भी उतनी ही जीवंत और महकती होती जितनी कभी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं, नदी ने कितने बड़े हिस्से को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन कहते हैं, समय के आगे किसी की नहीं चलती, और इस जगह की कहानी भी उसी कड़वी सच्चाई का एक हिस्सा बन गई है। स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान एक कड़वी सच्चाई सामने आई। कभी इस गांव में कई परिवार बसते थे। ये इलाका हंसी, रौनक और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था। हर घर आबाद था, हर आंगन में जीवन सांस लेता था। लेकिन सुविधाओं के अभाव ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। आज इस पूरे गांव में सिर्फ 10 से 12 परिवार ही शेष रह गए हैं। बाकी लोग मजबूरी, हालात और बेहतर जीवन की तलाश में एक एक कर पलायन कर चुके हैं, और जो यहां रह गए हैं वे भी रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझते हुए इस सुनसान होते गांव की बदली हुई हकीकत को
अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। हम ऊपर की ओर गांव की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर एक बात साफ दिखाई दी। भले ही इस समय खेतों में फसल नहीं थी, लेकिन खेतों की साफ सुथरी मेढ़ें, समतल जमीन और सहेजी गई मिट्टी ये बता रही थी कि यहां रहने वाले परिवार कितने मेहनती हैं। खेतों की यह सजावट और देखभाल ये साबित कर रही थी कि चाहे मौसम कोई भी हो, गांव के लोग अपने काम और अपनी जमीन से गहरा लगाव रखते हैं। जहां कभी कंटरा मंडी इस पूरे क्षेत्र की धड़कन हुआ करती थी, आज वहां ऐसा सन्नाटा क्यों है? जांच में पता चला कि डांडा मंडल, चमकोट खाल, रणचुला और तिमली जैसे दूर दराज इलाकों के लोग यहां आते थे, क्योंकि उस समय वहां सड़कें नहीं थीं। उस समय यहां का जीवन बिल्कुल अलग था। कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाइयां, लंबा पैदल सफर और फिर कंटरा मंडी में मिलने वाला जरूरी सामान, गुड़ और नमक। इन गांवों से लोग चोलाए, कुत्तू और दालें लेकर कंटरा मंडी आते थे। यही उनकी असली पूंजी थी, अपने खेतों की उपज। और इसके बदले वे यहां से गुड़ और नमक लेकर जाते थे, क्योंकि बाकी सब कुछ तो उनके खेत ही दे देते थे। मेहनत उनकी पहचान थी और यही लेन देन इस मंडी को उस दौर में जिंदा रखता था। लेकिन अब जब इन सभी क्षेत्रों तक सड़क पहुंच गई है, लोग स्वाभाविक रूप से अपने नजदीकी बाजारों की ओर मुड़ गए। और बस इन्हीं बदलावों ने धीरे धीरे वह हालात बना दिए कि कभी लोगों से भरी रहने वाली कंटरा मंडी आज लगभग खामोशी में तब्दील हो चुकी है। अब समय था वापस लौटने का। कंटरा मंडी को आखिरी बार निहार कर हमने अपने कदम वापसी की राह पर बढ़ा दिए, जैसे यह जगह हमें अपने बीते समय की कहानी सौंप कर विदा कर रही हो। घाटियों में जल्दी ही अंधेरा छाने लगता है और तापमान तेजी से गिरने लगता है, लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं था। सड़कें खड़ी और खुरदरी थीं, मोड़ संकरे और ढंसते हुए हिस्सों से भरे थे। हर कदम पर सतर्क रहना पड़ रहा था और ठंडी हवा की तेज थपकी से शरीर कांप उठता था। इस कठिनाई के बीच भी मन में उस घाटी, कंटरा मंडी और यहाँ की कहानियों का एहसास लगातार जीवित था। यही एहसास हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। समय बदलता है, रास्ते बदलते हैं और लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन किसी जगह में डाली गई मेहनत, लगन और प्यार की छाप हमेशा जीवित रहती है। कंटरा मंडी की यह खामोशी हमें यही याद दिलाती है कि बदलाव अनिवार्य है, लेकिन हमारी जड़ें, हमारी कहानियां और हमारी पहचान हमेशा बची रहनी चाहिए। ये सुनसान गलियां और खाली मैदान सिर्फ खालीपन नहीं दिखाते, ये उन संघर्षों, मेहनत और यादों की गूंज है जो कभी इस जगह की रौनक और धड़कन हुआ करती थी। हर मोड़, हर घर, हर पथ ये कहानी बयां करता है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, लगन और जीवन के प्रति उसकी सच्चाई में है। लेकिन इस कहानी में एक और सच छिपा है। सरकार और प्रशासन को अब इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ रहने वाले लोग भी सुविधाओं के हकदार हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाएं अब भी दूर दराज संस्थानों पर निर्भर हैं। यहाँ के लोग जो कभी इस मंडी को जीवंत रखते थे, आज भी इन सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल एक जगह की वीरानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर समय रहते कदम न उठाए जाए तो संघर्ष और मेहनत भी व्यर्थ हो सकती है। लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। समय आगे बढ़ता रहेगा, लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन यादें, संघर्ष और मेहनत हमेशा जीवित रहेंगे। यही कंटरा मंडी की असली धड़कन है, जो हमें सिर्फ देखने को नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और सुधारने की प्रेरणा देती है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और नए सफर पर, उत्तराखंड के पर्वतों और घाटियों के नए नजारों के साथ। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।